आज हम एक किताब के परिचय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। शीर्षक है बड़ों के लिए आध्यात्मिक पंचतंत्र चालीसा। जी, और लेखक हैं सश्री। आज का मकसद बस ये समझना है कि ये किताब मतलब अपने विवरण में क्या बताती है। खास बात यह है कि ये पंचतंत्र स्टाइल में है, जानवरों की कहानियों वाला। हाँ, लेकिन ये बड़ों के लिए है। जी, और फोकस है आध्यात्मिक विकास पर। ये थोड़ा अलग है। बिल्कुल। विवरण कहता है कि इसमें 40 कहानियां हैं, प्रेरक कथाएं, और इनका एक खास लक्ष्य बताया गया है। जीवन में जो हानि होती है उससे उत्थान की ओर बढ़ना। हानि से उत्थान, ये सुनने में ही काफी मतलब ध्यान खींचता है ना? हाँ, और किताब की शुरुआत ही 3 सवालों से होती है। बड़े दिलचस्प सवाल हैं। क्या हम जीवन के छोटे छोटे इशारों पर ध्यान देते हैं? अच्छा। हाँ, और क्या हम आत्मनिरीक्षण के लिए सच में वक्त निकालते हैं? तीसरा क्या था? तीसरा था कि क्या हम खुद को कहानियों के किरदारों में पहचान पाते हैं? ओह, ये तो सीधे मुद्दे की बात हो गई, है ना? हाँ, ये सवाल सीधे किताब के मूल आइडिया से जुड़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मनिरीक्षण और जीवन के संकेतों को समझना। विवरण तो यही कहता है कि ये किसी भी उम्र के वयस्क के लिए एक गाइड बन सकती है। और वो जो हानि से उत्थान वाला विचार है, हाँ, शायद उसका मतलब यही है कि मुश्किलें असल में मौके हैं सीखने के, आगे बढ़ने के। अच्छा। और विवरण में आगे ये भी कहा गया है कि ये 40 कहानियां जो जानवरों वाली हैं, हाँ, वो जीवन के कई राज खोल सकती हैं, और कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स का भी जिक्र है। जैसे शत्रु को मित्र बनाने की कला, या फिर समस्याओं को हंसते खेलते सुलझाना और सही निर्णय लेना। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है। हाँ, ऐसा ही लगता है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल विजडम भी। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ बाहरी स्किल्स की बात नहीं है, ये अंदरूनी गुणों को समझने की बात भी करती है, और यहाँ तक कि दुनिया में रहते हुए मुक्ति का रास्ता खोजना। मुक्ति सांसारिक जीवन में? हाँ, और ये जो जानवरों की कहानियों का इस्तेमाल है बड़ों के लिए, ये अपने आप में बड़ा अनोखा है। ऐसा क्यों लगता है? शायद इसलिए कि ये रूपक होते हैं ना, ये हमें सीधे सीधे लेक्चर नहीं देते, बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं, अपने आप निष्कर्ष निकालने पर। सही है। अच्छा, एक और बहुत ही अनूठी बात कही गई है विवरण में। क्या? ये दावा कि कहानियों के सारे पात्र, वो जानवर वगैरह, वो असल में पढ़ने वाले के ही व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से हैं। ओह। हाँ, जो कुछ कहना चाह रहे हैं, ये विचार तो बहुत गहरा है। सच में। इसका मतलब क्या हुआ पाठक के लिए? वही मैं सोच रहा था। शायद इसका मतलब यह है कि हर कहानी एक आईने की तरह काम करती है, जिसमें हम अपने ही किसी गुण या शायद अवगुण, किसी डर, किसी इच्छा को किसी पात्र के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, तो किताब एक तरह से सेल्फ एनालिसिस का टूल बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब एक जानी पहचानी शैली, मतलब पशु कथाओं का इस्तेमाल करती है, लेकिन वयस्कों के आत्मविकास के गहरे पहलुओं को छूने के लिए। हाँ, और जीवन की चुनौतियों को, वो हानि को विकास यानी उत्थान के अवसर की तरह पेश करती है। जी, और ये कहानी कहने का तरीका शायद इसीलिए इतना असरदार हो सकता है क्योंकि ये हमें अपनी समस्याओं से थोड़ा हटकर देखने का मौका देता है, एक नया नजरिया। तो कुल मिलाकर ये किताब जानवरों की कहानियों के जरिए बड़ों के लिए एक मिलाजुला रास्ता सुझा रही है, आध्यात्मिक भी और व्यक्तिगत विकास का भी। हाँ, व्यवहारिक निर्णय लेने से लेकर जीवन के हर पहलू में एक गहरा अर्थ खोजने तक। सरश्री लिखित बड़ों के लिए आध्यात्मिक पंचतंत्र चालीसा, हाउ टू एक्सेल इन द गेम ऑफ लाइफ। इस पुस्तक में पिरोई गई 40 कहानियों में केवल मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के गहरे रहस्य खोलने वाले संदेश भी हैं, जिनके पठन से आप अपने सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक स्तर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो चलिए इन अनोखी आध्यात्मिक और नीति कथाओं द्वारा अपना और संपूर्ण समाज का स्वरूप नीतिबद्ध करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को आज ही विजिट करें या हमें दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।